हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम एक बार पोस्टपोन होने के बाद अब 27 अक्टूबर को प्रस्तावित था और अभी आप लोग मन लगाकर तैयारी जो है वो कर ही रहे थे, रिवीज़न वगैरह कर ही रहे थे। लेकिन ये खबर सामने आने लगी कि अब जो पीसीएस का एग्ज़ाम है वो 27 अक्टूबर को नहीं होगा और इसकी परीक्षा तिथि आगे बढ़ा दी जाएगी। और ये सब चीज़ हो क्यों रही है? क्योंकि जब आपने देखा था कि आरओ और एआरओ का पेपर हुआ था और लीक हो गया था, इसके बाद सरकार ने सख्त कदम उठाया था और एक जो नियम है वो बनाया था जिसमें कि परीक्षाएं कैसे करानी है वो सारी चीज़ें थी उसमें, जिसमें पीसीएस को एक्सेप्शंस के रूप में रखा गया था। यानी कि पीसीएस अपनी जो परीक्षा है वो एक ही दिन में करा सकता है। ऐसा क्यों? ये था कि अगर 5 लाख से ज़्यादा समथिंग विद्यार्थी होते हैं, ऐसा कुछ था उसमें, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। तो कितने विद्यार्थी थे ये एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो जो है एक दिन में परीक्षा नहीं कराई जाएगी। अगर इससे ज़्यादा विद्यार्थी हैं 5 लाख के समथिंग से, तो फिर जो परीक्षा है वो मल्टीपल शिफ्ट में होनी चाहिए। और दूसरा यह था कि जो कॉलेज हैं, स्कूल हैं, जिनको सेंटर बनाया जाएगा वो शहर में होने चाहिए, बीच में, शहर के बीचों बीच होने चाहिए, बहुत दूरी पर ना हो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से। इसके साथ साथ जो रेपुटेटेड है, मतलब सरकारी कॉलेज हैं या सरकारी स्कूल हैं, उन्हीं को बनाया जाए। जो प्राइवेट स्कूल या कॉलेज हैं जिनकी कोई वही नहीं है, विश्वसनीयता ही नहीं है, तो उन्हें बनाकर अपने ऊपर कुल्हाड़ी जो है क्यों मारना। तो ये सारी चीज़ें उस नोटिस में थीं कि परीक्षा कैसे करानी, क्या करानी। और पीसीएस को इसमें छूट मिली हुई थी कि अपनी परीक्षा एक दिन में करा सकता है, चाहे उसमें 5 लाख हो, चाहे 6 लाख हो, या जितने भी हो। तो आरओ की तो पहले चर्चा चल रही थी कि 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन अब जो है पीसीएस का भी आ गया। और इसका कारण ये है कि इनको जितने स्कूल और कॉलेज चाहिए थे वो पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं और उतने सरकारी स्कूल या कॉलेज या उनमें जो सुविधाएं चाहिए परीक्षा कराने के लिए वो मिल नहीं पा रहे। जिसकी वजह से बीच में ये हुआ कि 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम आपका कराया जाएगा, यानी कि 2 दिन एग्ज़ाम होगा। एक 26 की तारीख आ रही थी और अगला 27 तो है ही। लेकिन तो इसी बीच विरोध भी होने लगा कि 2 शिफ्टों में कैसे एग्ज़ाम हो सकता है, फिर नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर क्या ही महत्व रह गया। और पीसीएस जैसा एग्ज़ाम, तो आयोग में थोड़ी सी जो चीज़ें थी उन पर विचार चल रहा है कि क्या किया जाए, क्योंकि उतने सेंटर तो मिल नहीं पा रहे हैं कि एक ही दिन में सारी चीज़ें मैनेज हो पाएँ। और अगर कहीं ऐसे घटिया सेंटर बना दिया जाता है, स्कूलों को सेंटर बना दिया जाता है, तो फिर से कहीं पेपर लीक जैसी समस्याएं या फिर कोई भी ऐसी समस्या आई और आयोग पर इसका आरोप लगा या दाग लगा, तो फिर ये आयोग के लिए और ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात होगी। इस वजह से जो स्कूल कॉलेज नहीं मिल पा रहे या 2 दिन में एग्ज़ाम नहीं कराना है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आयोग ये चाह रहा है कि हम थोड़ा समय और ले लें, यानी कि जो भी समय है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का, और तब तक उस ज़िले के जो डीएम हैं उन सबको ये आदेश करवा दिया जाए कि आपके ज़िले के ये जो स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल, इनको इस स्तर का बना दें, इस स्तर की इसमें व्यवस्था करवा दें कि ये पीसीएस योग्य हो जाएं, पीसीएस के एग्ज़ाम करवाने लायक हो जाएं। और ये सरकार के माध्यम से होगा तो इसमें समय भी लगेगा। तो हो सकता है कि अभी ये सारी चीज़ें चल रही हों, लेकिन आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, आप उन चीज़ों पर ज़्यादा अपना दिमाग का जोर डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से आपकी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब होगी। और कहीं आयोग ने 2 दिन में परीक्षा कराने का जो निर्णय लिया है वैसा ही करा दिया, यानी कि 26 और 27 को एग्ज़ाम करा दिया, तो आप तो पोस्टपोन के चक्कर में ढीले पड़ जाएंगे और फिर कहीं ना कुछ गड़बड़ियाँ आपके एग्ज़ाम में होंगी। जो रिवीज़न जिस स्पीड से करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। तो आप इन सब चीज़ों को देखिए, सुनिए, समझिए, लेकिन ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को ही है और आपको उसी स्पीड से, उसी रफ्तार से जो तैयारी है वो करते रहना है। इन जानकारियों को सुन के, समझ के, ये नहीं कि आप ढीले पड़ जाएं और सोचें कि अब तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 महीने बाद एग्ज़ाम होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। ये बहुत ही जो घातक है वो आपके लिए हो जाएगा। और अभी तक
जो सूचना मिल रही है वो भी यही है कि 90 से 95% तक जो है आयोग चाह रहा है कि सही से अगर सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं तो एग्ज़ाम 27 को ही कंडक्ट करवा लिया जाए, क्योंकि फिर आगे कुंभ है तो उस सब में जो पुलिस व्यवस्था है, दुनिया का जो सरकारी महकमा है, सब उसमें लग जाता है, तो फिर दिक्कतें होंगी अगर आगे ऐसा हुआ। और ये हुआ तो फिर एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में चला जाएगा। तो आयोग चाहता है कि एग्ज़ाम को करवा ले ताकि आगे हमें डिले होना पड़े या ना करना पड़े, क्योंकि फिर इनको अगला पीसीएस भी करवाना होगा, उसका नोटिफिकेशन। वैसे ही इतना डिले जो है पहले से हो रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी जो अपडेट मिली थी वो आपको दे दी गई है। आप लोग 27 अक्टूबर मानकर ही अपनी जो तैयारी है वो लगातार अच्छे से करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।